नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोराई गांव में निर्माणाधीन हो रहे पुल पर जेसीबी का हब गर्डर से टकराने पर एक गर्डर टूट गिरा। वापी में दिन दहाड़े एक कार से दो शख्स 10 लाख भरी बैग लूट कर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल माध्यम से देश के 508 रेलवे स्टेशनों के विकास का शिलान्यास किया। संजान रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास समारोह वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मोराई गांव में निर्माणाधीन हो रहे पुल पर जेसीबी का हब गर्डर से टकराने पर एक गर्डर टूट गिरा। वापी के पास मोराई गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान जेसीबी के हब से टकराकर एक गर्डर टूट गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ। पिछले रविवार शाम करीब 6 बजे माल्स्क रेलवे ओवरब्रिज के 6 गर्डर में से 3 गर्डर चढ़ाए गए, जिनमें से एक टूट गया। घटना के वक्त वहां अफरा तफरी मच गई। घटना उस वक्त हुई जब ओवरब्रिज पर जेसीबी से गर्डर चढ़ाया जा रहा था। पुल पर काम करने के दौरान जब सिस्टम को पुल टूटने की जानकारी मिली तो तुरंत एजेंसी के अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं सुबह जब एजेंसी की टीम क्रेन की मदद से पुल पर गर्डर लगाने का काम कर रही थी, तभी अचानक गर्डर ढह गया और उसे सड़क के बीच से हटाने का काम किया गया और सड़क पर यातायात रोक दिया गया। ओवरब्रिज पर गिरे गर्डर के स्क्रैप मटेरियल को हटाने का काम कर रास्ता खुलवाया गया। वापी में दिन दहाड़े एक कार में से 2 शख्स 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वापी गीतानगर पुलिस चौकी के पास लाखों रुपए की लूट को लेकर चर्चा जोरों पर है। दमन के विजेंद्र सिंह राजपूत अपने कारोबार के लिए वापी के गोविंदा कॉम्प्लेक्स स्थित एक आंगड़िया पेड़ी में से 15 लाख रुपए लेने गए थे। वह रुपयों से भरा बैग लेकर दमन जा रहे थे। उसी दौरान गीतानगर पुलिस चौकी के पास से गुजर रही विजेंद्र सिंह की कार को एक अज्ञात मोपेड चालक ने रोका और हादसा क्या हुआ यह बताकर कार की बाईं ओर की खिड़की खुलवाई और विजेंद्र सिंह का ध्यान भटकाने के लिए उसने कार के दाहिनी ओर जाकर अज्ञात मोपेड चालक से बातचीत और झगड़ा करते हुए उसे उलझा लिया। इसी दौरान दूसरी मोपेड पर सवार 2 युवकों में से एक विजेंद्र सिंह की कार की अगली सीट पर रखा 15 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गया। विजेंद्र सिंह का ध्यान बैग बचाने की ओर गया और वह बैग से 5 लाख रुपए बचाने में कामयाब हो गए। विजेंद्र सिंह ने हुंकार भरते तेज गति से भागते युवाओं को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में वापी टाउन पुलिस स्टेशन को सूचना देते ही अधिक जांच पुलिस द्वारा की गई है। क्या घटना हुई थी? मैं गोविंदा कॉम्प्लेक्स में आंगड़िया में आया था। वहाँ से 15 लाख रुपए मैंने कलेक्ट किया। गाड़ी में रखा, गाड़ी से मैं गीतानगर उतर। गीतानगर मेरे को 2-3 आदमी पीछे के गाड़ी रोका। बोला आपने गाड़ी देख के नहीं चला तो गाड़ी ठोक दी ऐसा करके। जैसे मैं लेफ्ट का शीशा नीचे किया वैसे उसने नीचे ठेली रखा था पैसा, रात में उसने हाथ खींचा तो मैंने उसको खींचा तो उसमें 5 लाख रुपये तो गिर गए और 10 लाख रुपये लेके बच गए। फिर मैंने फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया तो पुलिस तो एक्टिव थी। अपनी 10 मिनट के अंदर ही गुजरात पुलिस आ गई थी। सब 7 लोग आ गए थे तो मैंने सब अपनी घटना सब पुलिस को पूरा डिटेल बताया। ये घटना कहाँ पे बनी थी और कैसे हुई? ये गीतानगर का अपना पुलिस चौकी है, 10 फुट के थोड़ा सा उसके सामने 20 फुट का। बाइक चालक ने आपका कहाँ से पीछा किया था और कहाँ तक पीछा किया? स्कूटी वाले थे तो उन्होंने गोविंदा कॉम्प्लेक्स से मेरा पीछा किया था। अब कहाँ ले जा रहे थे पैसा? ये पैसा मैं दमन में लेके जा रहा था। पैसा आपने कहाँ से लिया और कहाँ लेकर जाया? मैं गोविंदा कॉम्प्लेक्स से आंगड़िया से लिया था। मैंने पूरा डिटेल पुलिस वो बताया है पूरा, ये पैसा कहाँ से लिया क्या पूरा डिटेल मैंने दे दिया। उमरगाम में संजान रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास समारोह वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। देश में एक ऐतिहासिक कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रुपए 24,470 करोड़ की अधिक लागत से पुनर्निर्मित किए जाने वाले 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी, जिनमें वलसाड़ जिले की उमरगाम तालुका के संजान रेलवे स्टेशन का भी कायापलट किया जाना है। वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में संजान स्टेशन के पुनर्विकास के लिए एक आधारशिला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पट्टिका का अनावरण मंत्री कनुभाई देसाई और सांसद डॉक्टर केसी पटेल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम रेलवे के DRM अधिकारी पद्मश्री गफूर भाई बिलखिया, जिला पंचायत अध्यक्ष अलकाबेन शाह, जिला संगठन महासचिव शिल्पेश देसाई और DRUCC के सदस्य उपस्थित थे। बड़ी संख्या में उपस्थिति के कारण लोग नए स्टेशन से मिलने वाली सुविधाओं से खुश नजर आए। विजन के अंतर्गत 19 स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें अमृत भारत स्कीम में लिया गया है। संजान उनमें से एक है। संजान स्टेशन पर बहुत सारी सुविधाएं और यहाँ के धरोहर को रिफ्लेक्ट करते हुए सारा कुछ डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, जिसमें एक फुटओवर ब्रिज भी है, बहुत सारा सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है, बहुत सारी जन सुविधाएँ हैं। यहाँ का जो धरोहर है उसके लिए हमने एक कंसल्टेंट भी हायर किया है जो हमें सारी चीज़ों का अलग अलग देगा, मॉडलिंग की कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ के धरोहर को स्टेशन के बिल्डिंग में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो पहली बार यहाँ पर एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, ताकि लोगों का जो यहाँ पे जन सुविधाएँ हैं उसमें बहुत बड़े तरीके से फ़र्क पड़े। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में दमन आदिवासी समाज द्वारा जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। दमन में आदिवासी समाज द्वारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। दमन आदिवासी भवन पर दमन जिला कलेक्टर ने आदिवासी समाज के जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बाइक रैली दमन के विभिन्न विस्तारों में घूमी। इस जागरूकता बाइक रैली में आदिवासी समाज के युवाओं एवं अग्रणियों ने शामिल होकर समाज के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जागरूक किया। साथ ही दमन में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रदान की। पारडी के डुंगरी गांव में पुलिस ने 7 जुआरियों को धर दबोचा। पारडी पुलिस की एक टीम ने पारडी के डुंगरी गांव में खुले शेड के नीचे पत्तों से जुआ खेले जाने की सूचना के आधार पर वांगरिया इलाके में छापा मारा, जिसमें पुलिस ने जुआ खेल रहे 7 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। कांति रमन पटेल, रमो शंकर पटेल, समीर दिनेश पटेल, मनोज उर्फ मनियो लंगड़ो पटेल, धनसुख जीणा पटेल, योगेश किशोर नायका और जयराम मीणा पटेल समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 15,040 का मुद्दामाल जब्त कर जुआ अधिनियम की धारा के तहत आगे की जांच शुरू की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर दमन में बाइक रैली का कार्यक्रम आयोजित किया। दमन में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता काजलबेन हिंदुस्तानी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में माछी महाजन हॉल से एक बाइक रैली शुरू हुई, जो 4 मार्ग धोबी झील होकर मशाल चौक 3 बत्ती से होते हुए वापस माछी महाजन हॉल पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उसके बाद हॉल में संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई और काजलबेन हिंदुस्तानी द्वारा व्याख्यान दिया गया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मोराई गांव में निर्माणाधीन हो रहे पुल पर जेसीबी का हब गर्डर से टकराने पर एक गर्डर टूट गिरा। वापी में दिन दहाड़े एक कार से 2 शख्स 10 लाख भरी बैग लूट कर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल माध्यम से देश के 508 रेलवे स्टेशनों के विकास का शिलान्यास किया। संजान रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास समारोह वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।